तो ये कैसी लैंग्वेज है, अगर इसको हम अच्छे से समझें तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ हमेश कह सकता हूँ कि लाइफ में आप वो अचीव कर सकते हैं जो शायद कभी आप सोच भी नहीं सकते। 2 मिनट में आपको मैं सिखा दूंगा कि आप अपना बर्थ चार्ट कैसे बना सकते हैं। दिस इज हाउ द नंबर क्रिएट्स अ मैजिक इन योर लाइफ। ग्रेट अमाउंट ऑफ सक्सेस व्हिच यू आर मिसिंग, इट विल कम इनटू योर बर्थ चार्ट। डू इट एंड यू विल फील द डिफरेंस। अगर आपके बर्थ चार्ट में 2 नंबर ना हो, आपका मनी करियर सेक्टर हिचकोले खा रहा होगा। अगर आपका बच्चा आईएएस ऑफिसर या डॉक्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो मैं आपको एक फार्मूला देता हूं, तो चेक कर लीजिएगा, गारंटी के साथ ये गलत नहीं होगा। दोस्तों प्रणाम। इस शो में हमने कभी स्पिरिचुअलिटी की दुनिया को समझा और कभी फाइनेंशियल फ्रीडम को, कभी बिजनेस को, कभी कंटेंट क्रिएशन को, रेस्टोरेंट कैसे खोला जाता है, बुक कैसे लिखी जाती है, हर चीज हमने इसमें जानी। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो न्यूमरोलॉजी के फील्ड में पिछले 24 साल से हैं। उनको इस फील्ड में ट्रेनर्स का ट्रेनर कहा जाता है। कई टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट को उन्होंने ट्रेन किया है। इस एपिसोड में उन्होंने बताया कि कैसे हमारा पैसा, हमारे रिलेशंस, हमारी हेल्थ, हमारे डेट ऑफ बर्थ से लिंक है। उन्होंने इसी एपिसोड में लाइव सिखाया कि कैसे कोई भी अपना बर्थ चार्ट बना सकता है, कैसे उसको रीड कर सकता है, एनालाइज कर सकता है और कैसे उसमें जो प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशंस निकाल सकता है। तो अगर आपका इस फील्ड को सीखने और जानने में इंटरेस्ट है तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत नॉलेजेबल है। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। सो गुड टू हैव यू। Thank you very much, Hamish. Thank you very much. And firstly, I will say I'm a great admirer of Hamish. I'm a great admirer. थैंक यू। It's rather an honor for me. It's a pleasure for me that you have invited me to your studio. It's a great honor and great pleasure for me to Hamish. Trust me. थैंक यू सो मच अरविंद जी फॉर द रिगार्ड। तो एक बार अगर मैं सब्जेक्ट पे आऊं और मेरे लिए एंड कंप्लीट ऑडियंस के लिए अगर हम समझना चाहें कि न्यूमरोलॉजी एग्जैक्टली क्या होती है, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? इसको ऐसे समझते हैं कि देर आर नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया एंड नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन टू द वर्ल्ड। ओके, मैं पंजाबी बोल लेता हूँ, मैं हिंदी बोल लेता हूँ, मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ। देयर सर्टेन पीपल स्पीक कन्नड़ा, मराठी, देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस। सो हाउ आई परसीव न्यूमरोलॉजी, मैं ऐसे परसीव करता हूँ कि न्यूमरोलॉजी इज ए लैंग्वेज of numbers. Numerology is a language of numbers, but unfortunately we do not understand this language, right? It is just another language. So ये एक ऐसी language है जो आपके साथ communicate करना चाहती है, आपको बताना चाहती है कि exactly what is stored in you, what is your potential, how you recognize your true potential, how you unleash that true potential. So ये कैसी language है, अगर इसको हम अच्छे से समझें तो मैं बड़े ही एक जिसको बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ हमेश कह सकता हूं कि लाइफ में आप वो अचीव कर सकते हैं जो शायद कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इट इज अ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू मी which want to communicate with you, and if you understand this language, I think a new horizon, new dimensions can open for you. It's a language. So अब मैं थोड़ा इंट्रूग हो गया हूँ इस तरफ कि आई एम वेरी क्यूरियस नाउ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस दुनिया में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता, आज सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। अगर मुझे समझना है, अगर मुझे बर्थ चार्ट बनाना है, अपना देखना है, इन चीज़ों इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना शुरू करना है, तो आई थिंक वेरी फर्स्ट स्टेप वुड बी बर्थ चार्ट को समझना। करेक्ट। तो इफ यू कैन हेल्प अस थोड़ा सा, कैसे देखा जाता है, कैसे बनाया जाता है? 2 मिनट में आपको मैं सिखा दूंगा कि आप अपना बर्थ चार्ट कैसे बना सकते हैं। इफ यू हैव जस्ट पीस ऑफ पेपर एंड पेन, तो चलिए मैं आपको मैं सिखाता हूँ कि आप 5 मिनट के अंदर अंदर अपना बर्थ चार्ट कैसे बनाएंगे। ओके, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ। अब दिस इज माय डेट ऑफ बर्थ 13 फरवरी 1967। ओके, इसके नीचे आप लिखिए बर्थ चार्ट। ओके, इसके नीचे आपको क्या करना है, 9 ब्लॉक्स बना लेने हैं। ओके, ये देखिए मैं 9 ब्लॉक्स आपके सामने बना रहा हूं। नाउ अब हमारे पास ये चैलेंज आता है कि मेरे पास 3 चीजें हैं, डेट, मंथ एंड ईयर। दिस इज माई डेट, दिस इज माई मंथ एंड दिस इज माई ईयर। अब इसमें नंबर कौन से आ रहे हैं सीक्वेंस ऑर्डर में? 1 3 0 2 1 9 6 7। अब सबसे बड़ा सीक्रेट मैं जो शेयर करता हूं आपके पॉडकास्ट में भी, कौन सा नंबर कौन से ब्लॉक में जाएगा, ऐसा नहीं कि किसको किसी भी ब्लॉक में डाल देंगे। ओके, तो जो मैं 13 को पैदा होता हूं, 13 का पहला डिजिट आता है 1, मैं इस ब्लॉक में डालूंगा। अब आप पूछोगे इस ब्लॉक में क्यों डाल होगा, वो इसी ब्लॉक में आएगा। हाँ, अब इसी ब्लॉक में क्यों जाएगा? हाँ। इसके लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी लोशू ग्रिड की। ओके, अब मैं यहाँ साइड पर एक लोशू ग्रिड बनाता हूँ। ओके, मैं बताऊंगा कि लोशू ग्रिड बेसिकली क्या है। ओके, तो यहाँ पर मैं एक रेफरेंस के तौर के ऊपर लोशू ग्रिड बनाऊंगा। ये है लोशू ग्रिड का टेबल, 4 3 8 9 5 1 एंड 2 7 एंड 6, ये फिक्स है। ओके,
तो हमारे पास एक रेफरेंस के तौर के ऊपर अब लोशू ग्रिड आ गया है। ओके, अब समझिए मैंने क्या किया, एक का नंबर जो है वो लास्ट की जो हॉरिजेंटल लाइन है उसके मिडिल कॉलम में डाला है। क्यों? अगर आप देखें कि लोशू ग्रिड के अंदर जो 1 से लेके 9 तक नंबर हैं, वहां पर एक नंबर कहां पर प्लेस है? यू सी हियर इज अवर नंबर प्लेस्ड। तो मैंने यहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। राइट। अब आता है अगला नंबर 3। ये देखिए फर्स्ट वर्टिकल लाइन और मिडिल कॉलम के अंदर मैंने 3 डाला। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 3 का अंक यहां पर आता है। रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब फार्मूला समझाता हूं। अब फार्मूले में 3 इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है। पहला, डेट, मंथ और ईयर। जो नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से आ रहे हैं, आप एक एक अंक को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है। रेफरेंस लीजिएगा लोशो ग्रिड से, जैसे कि मैंने रेफरेंस लोशो ग्रिड से लेके 1 और 3 को प्लेस कर दिया। सेकंड इंस्ट्रक्शन ये होगी, अगर आपके डेट मंथ ईयर में कहीं 0 आ जाती है, मेरे भी आ रही है, हो सकता है आप 10 तारीख को पैदा हुए हो, 10 अक्टूबर को पैदा हुए हो, 10 अक्टूबर 1970 को पैदा हो, तो 0 3 बार आ गई। 0 का अंक अगर आपके डेट मंथ ईयर में कभी भी आ जाए, उसको आपने कहीं पर भी प्लेस नहीं करना, यू हैव टू इग्नोर इट। ओके। थर्ड इंस्ट्रक्शन मेरी ये है, अब डेट मंथ ईयर के अंदर कुछ नंबर रिपीट भी हो सकते हैं। सपोज कीजिए 12 फरवरी 1992 को पैदा हुए तो 2 का अंक 3 बार आ गया। राइट। 13 मार्च को पैदा हुए तो 2 बार आ गया। अगर आपका कोई भी अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस अंक को बार बार उसी ब्लॉक में डालते चले जाइए। बस 3 इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, बर चार्ट अभी आपके सामने बन जाएगा। ओके, नाउ अब चलते हैं मेरे मंथ की तरफ। मंथ है मेरा 02, तो पहले अंक आता है 0। मैंने बोला 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट नंबर कम्स 2, तो फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन लास्ट कॉलम के अंदर मैंने डाला है 2। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में देखिए 2 का अंक कहां पर आ रहा है। राइट, करेक्ट। तो वहां से मेरे रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। फिर चलते हैं 1967 की तरफ, ईयर की तरफ। तो 1967 का फिर आ गया 1। तो मैंने क्या बोला था, अगर कोई अंक रिपीट हो रहा है तो उसको उसी ब्लॉक में रिपीट कर। तो मैंने जहां पहला एक लिखा था, ठीक उसके बगल में दूसरा लिख दिया। ओके, ठीक है। अब आता है 1967 में अगला 9, फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन और मिडिल कॉलम के अंदर 9। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 9 का अंक यहां पर आता है। फिर आता है नंबर 6, लास्ट की हॉरिजेंटल लाइन और लास्ट कॉलम के अंदर मैंने लिखा है 6। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 6 का अंक देखिए कहां पर आता है। फिर लास्ट आता है मेरा 7, तो 2 और 6 के बीच में यहां मैंने लिख दिया 7। क्यों? लोशो ग्रिड में 7 का अंक यहां पर आता है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अब कहानी में ट्विस्ट है। ये अभी बर चार्ट आपका कंप्लीट नहीं है। ओके। अब इसके लिए आपको 2 ऐसे नंबर हैं जो आपको कैलकुलेट करने हैं। राइट। पहला नंबर होता है डी नंबर और दूसरा नंबर होता है सी नंबर। डी मतलब ड्राइवर। मेरा ड्राइवर है 4। कैसे आया? मैं 13 तारीख को पैदा होता हूं तो 13 का टोटल हो गया 4। यानी कि जो आपकी पहली डेट है दैट इज योर ड्राइवर नंबर। अगर डबल डिजिट में है तो सिंगल कर लीजिए। अगर ऑलरेडी वो सिंगल है, जैसे 5 को पैदा हुए, 6 को पैदा हुए, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, वो आपका ड्राइवर नंबर बन जाएगा। करेक्ट। फिर आता है सी नंबर, दैट इज योर कंडक्टर नंबर। व्हाट इज कंडक्टर नंबर? डेट, मंथ और ईयर सारे नंबरों को टोटल कीजिए, वो एक डबल डिजिट आएगा मोस्ट लाइकली, उसको सिंगल डिजिट कर लीजिए। मेरा कंडक्टर नंबर आता है 2। कैसे? आप कैलकुलेट कीजिए। 1 + 3 4, 4 + 0 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 9 16, 16 + 6 22, 22 + 7 दैट इज इक्वल टू 29। 29 का टोटल कीजिए 11, 11 का टोटल हो गया 2। तो मेरा कंडक्टर 2 निकल के आया। अब जो भी आपका ड्राइवर है, जो भी आपका कंडक्टर है, चाहे वो पहले से चार्ट में प्रेजेंट है, चाहे वो पहले से चार्ट में प्रेजेंट नहीं है, उसको आप चार्ट में लिख दीजिए। ये मैंने लिख दिया 4। क्यों? लोशो ग्रिड में देखिए 4 कहां पर आता है। फिर मेरा कंडक्टर नंबर आता है 2, तो मैंने 2 को फिर उसी ब्लॉक में लिख दीजिए। एक ट्विस्ट और दे दूं? मारो एक ट्विस्ट और। हाँ जी, ये सीक्रेट में बहुत रेयर शेयर करता हूं, करूंगा शेयर? बिल्कुल, ब्रिंग इट ऑन। एक तीसरा नंबर होता है जो कई बार आपकी लाइफ में आपकी गेम चेंज कर सकता है। ओके। तीसरा नंबर होता है के नंबर। ये बहुत रेयरली मैं शेयर करता हूं, बट आज शेयर करता हूं। तीसरा नंबर होता है के नंबर। के नंबर होता है आपका कुआ नंबर, KUA कुआ नंबर। मेरा कुआ नंबर निकलता है 6। आप पूछो ये 6 नंबर कहां से आया? ओके, नाउ फार्मूला क्या है? इसके लिए आपको सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ लेना है। मेरा ईयर ऑफ बर्थ है 1967। आप टोटल कीजिए, 9 1 10, 10 6 16, 16 और 7 23, 23 का टोटल हो गया 5।
तो दिस इज नॉट द कुआ नंबर, राइट? नाउ 1967 को मेल भी पैदा हुए हैं और फीमेल भी पैदा हुए हैं. नाउ आई एम अ मेल. इसका मतलब जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसको टोटल कीजिए, उसका सिंगल डिजिट बनाइए. अगर आप मेल है तो इसको 11 में से माइनस कर दीजिए. मेल का मतलब 11 - 5 दैट इज इक्वल टू 6. तो मेरा कुआ नंबर मैंने 6 लिख दिया. नाउ सपोज कीजिए 1967 को एक फीमेल पैदा हुई है तो उसका भी टोटल 5 ही होगा. उस केस के अंदर फार्मूला क्या होगा? फीमेल के लिए जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसके अंदर आप 4 ऐड कर दीजिए. तो 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9. तो जो आपका कुआ नंबर निकल के आया है उसको भी आप अपने बर्थ चार्ट में लिख दीजिए, राइट? मेरा कुआ नंबर 6 है तो मैंने लिख दिया. अब कहानी में ट्विस्ट देखिए. मैंने आपको बोला था कि कुआ नंबर जो है लाइफ में गेम चेंज कर सकता है. ओके, सपोज कीजिए मेरा कुआ नंबर निकल के आता 5, सपोज कीजिए, राइट? तो मेरे 5 के ब्लॉक में यहां पूरा होने से क्या होता? ये मेरा राजयोग 4 5 6 का पूरा होता. मेरी 9 5 1 की लाइन पूरी होती तो लाइफ वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट, राइट? हिमेश, अब मैं आपको एक ऐसी डेट ऑफ बर्थ दिखाता हूं, आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे देख. एंड दैट इज अ रियल डेट ऑफ बर्थ ऑफ वन ऑफ माय वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड. ही इज इनटू कनाडा. ओके, अब उसकी डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी 1968. करेक्ट? अब इसका चार्ट आप बना के देखिए, आपको समझ आएगा कुआ नंबर की पावर क्या होती है, राइट? नाउ फिर हमने क्या किया? 9 ब्लॉक्स लिए, राइट? अब 31 का मतलब पहला आया 3, ये मैंने इस कॉलम में भरा. लोशो ग्रिड में देखिए 3 कहां पर आता है. जी. फिर आता है 31 का 1, ये इस कॉलम में मैंने भरा लास्ट की हॉरिजॉन्टल लाइन में. लोशो ग्रिड में देखिए. फिर उसका आता है मंथ 01, तो 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं है. फिर दोबारा से उसका मंथ में आया 1, ये मैंने दोबारा से 1 लिख दिया. ओके, फिर उसके बाद तीसरा 1 देखिए, फिर उसका इसी ब्लॉक में चला जाएगा. फिर उसका आता है 9, ये देखिए मैंने 9 लिख दिया. फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, मिडिल कॉलम के अंदर 9. लोशो ग्रिड में देखिए 9 कहां पर आता है. फिर उसका आता है उसके बाद 6, ये मैंने 6 लिख दिया. फिर उसका आता है 8, ये मैंने लिख दिया. अगर आप ध्यान से देखें तो चार्ट बहुत ही ऑर्डिनरी है. ये बहुत ही ऑर्डिनरी चार्ट है. वेरी वीक डेट ऑफ बर्थ. नाउ दिस पर्सन इज अ मल्टी मिलियनियर इन कनाडा. कैसे मल्टी मिलियनियर बना और कैसे गेम चेंज हो जाती है. अब वो नंबरों की आप जरा जादू देखिए नंबरों का. ओके, अब इसका ड्राइवर है 4. 31 को पैदा हुआ, 31 का टोटल आ गया 4, राइट? इसका कंडक्टर देखिए क्या निकल के आता है. इसका कंडक्टर 2 नंबर पे आता है. कैलकुलेट करते हैं. 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 9 15, 15 + 6 21, 21, 21 और 8 29, 29 का टोटल 11 दैट इज इक्वल टू 2. अब इसका कुआ नंबर देखिए आप. देखिए कितना जबरदस्त मैजिक दिखाता हूं. 1968 का टोटल करते हैं. 9 1 10, 10 6 16, 16 और 8 24, 6 आ गया. कुआ नंबर मैंने अभी आपको सिखाया था कि अगर मेल है तो 11 में से माइनस करना है. तो इसका कुआ नंबर आएगा 5. देखिए 11 - 6 दैट इज इक्वल टू 5. अगर ये फीमेल होती तो भी उसका क्या होता? 4 + 6 दैट इज इक्वल टू 1. बट ये मेल है तो इसका कुआ नंबर 5 है. अब देखिए क्या मैजिक क्रिएट होगा. मैंने आपको बोला था जो भी आपका ड्राइवर है, जो भी आपका कंडक्टर है, जो भी आपका कुआ नंबर, उसको आप बर्थ चार्ट में भरिए. देखिए इसकी रंगत कैसे बदल जाएगी. संगत बदले रंगत. देखिए ये मैंने 4 नंबर लिखा, अभी भी कुछ नहीं हुआ. ये मैंने 2 नंबर लिखा इसके बर्थ चार्ट में, अभी भी कुछ नहीं हुआ. कोई मैजिक नहीं क्रिएट हुआ. मैजिक यहां होता है क्रिएट जैसे ही मैं कुआ नंबर डालता हूं. मैजिक क्रिएट हो गया. क्या मैजिक क्रिएट हो गया है? 4 5 6 की लाइन पूरी हो रही है. दिस इज द राजयोग नंबर 1 इनटू द न्यूमरोलॉजी. ओके, सेकंड बेस्ट राजयोग होता है 2 5 8 की लाइन. वो इसने पूरी कर दी. दोनों डायगोनल्स जो हैं ये दोनों डायगोनल्स राजयोग है. राजयोग. ओके, तीसरी बेस्ट जो लाइन होती है विच इज अ सिंबल ऑफ सक्सेस. इट इज नॉट अ राजयोग बट इट इज अ वेरी पावरफुल दैट इज 9 5 and 1. इसका मतलब ये बीच वाला वर्टिकल. अब देखो वैसे डेट ऑफ बर्थ बहुत ही एवरेज थी. इसका ड्राइवर भी अलग है, कंडक्टर भी अलग है, कुआ नंबर भी अलग है. जैसे मैंने ड्राइवर डाला, कंडक्टर डाला, कुछ नहीं हुआ. पर जैसे कुआ नंबर डाला द होल कॉम्प्लेक्शन इज चेंज. तो इस डेट ऑफ बर्थ में जो कुआ नंबर है दैट इज द गेम चेंजर, राइट? तो इस तरह से आप जब अपनी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो मैं एक टीचर हूं, ये पढ़ाता हूं सब्जेक्ट में, ये बोलता हूं कि लाइफ के अंदर कुआ नंबर वैसे उतना पावरफुल नहीं होता है, बट अदरवाइज कभी कभी आपकी पूरी लाइफ की जो गेम है वो चेंज कर सकता है. जैसे कि इस बंदे की उसने गेम चेंज कर दी है. सो दिस इज हाउ द नंबर क्रिएट्स अ
मैजिक इन योर लाइफ। नहीं मैं बोलता हूँ कि ये 3 लॉटरी है, राइट। ये 3 लॉटरी है, राइट। अब मेरी डेट ऑफ बर्थ में आप देखो तो 4 नंबर मेरी डेट ऑफ बर्थ में कहीं नजर नहीं आ रहा था। जैसे मैंने 4 नंबर डाला उसने टॉप की लाइन पूरी कर दी 492 की। और 492 बेसिकली क्या है? मेंटल प्लेन। मेंटल प्लेन का मतलब आदमी को बुद्धि दे देता है, राइट, एक पागलपन देता है, एक क्रेजीनेस देता है, राइट। अगर ये 4 नंबर मेरे बर्थ चार्ट में हिमेश नहीं आता तो मे बी मैं शायद उतना क्रेजी नहीं होता, उतना बोल्ड, उतना जो आपने डिसीजंस लिए, एक प्रॉपर सेल्स से इधर आना, यस, इस तरह की चीजें करना, करेक्ट। अब मेरे बर्थ चार्ट में मैंने 3 लॉटरी निकाली, ड्राइवर, कनेक्टर और कुआ की। मेरे चार्ट में एक ही नंबर था, नंबर 4, जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। अगर मानिए, जस्ट इमेजिन कि आपका कंडक्टर नंबर भी ऐसा निकला है जो आपके बर्थ चार्ट में ना हो और किसी लाइन को पूरा कर दे, अनदर गेम चेंज, राइट। थर्ड, अगर आपके बर्थ चार्ट में कुआ नंबर भी ऐसा निकला है जो आपके बर्थ चार्ट में नहीं, जैसा कि इस बंदे के पास हो रहा है, लाइफ कैन बी टोटली चेंज, लाइफ कैन बी टोटली चेंज। सो दीज आर द हिडन लॉटरीज। हो सकता है 1 लॉटरी भरी हुई है, एक सकता है 2 भरी हुई निकल आए, हो सकता है 3 भरी हुई निकल आए, और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों फुस। दैट इज हाउ दिस मैजिक। तो इसमें जो एक कॉन्सेप्ट होता है मिसिंग नंबर्स और रिपीटिंग नंबर्स, तो टेक्निकली ये मिसिंग नंबर, जैसे आपके बर्थ चार्ट पे 5 हुआ, वो मिसिंग नंबर हुआ। 8 भी नहीं है मेरे, 8 भी मिसिंग नंबर हुआ, राइट। अब मैं बताता हूँ हिमेश की मेरे 24 साल के करियर में मैंने 24 डेट ऑफ बर्थ भी आज तक ऐसी नहीं देखी। 24 साल के करियर में 24 डेट ऑफ बर्थ ऐसी नहीं देखी कि जिनके पूरे नंबर पूरे हो जाएं। इट इज 1 in a not million, 1 in a billion, राइट। इवन आपके फ्रेंड का भी एक 7 जो है वो मिसिंग है नंबर, राइट। अब जो नंबर आपके बर्थ चार्ट के अंदर मिसिंग हो जाते हैं, इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी को वो उतना ही ज्यादा प्रभावित करते हैं। नॉट टेक माई एग्जाम्पल, इन माई बर्थ चार्ट आई एम नॉट हैविंग नंबर 5। सो अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5 मिस हो जाता है तो नंबर 5 इज ए नंबर ऑफ बैलेंस। आप ध्यान से अपने बर्थ चार्ट को देखिए, 5 नंबर की जो प्लेसमेंट है दैट इज इनटू द सेंटर, राइट। मैं चैलेंज करता हूं, अगर किसी के भी बर्थ चार्ट में 5 का नंबर नहीं होगा ना, तो उसकी लाइफ में जो जिग-जैग है वो बहुत ही फ्रीक्वेंट होंगे, बिकॉज इट क्रिएट्स अ बैलेंस। लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अब नंबर 8 नहीं है मेरे बर्थ चार्ट में, ओके। 8 नंबर किसका होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। 5 इज ए नंबर ऑफ मर्करी, 8 इज ए नंबर ऑफ सैटर्न। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको सिखाता है। सबसे ज्यादा जो पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है मेरी फैमिली में, वो मेरी है। आई डू नॉट नो हाउ टू मैनेज माय फाइनेंसेस। माय वाइफ, शी हैज नंबर 8, नाउ शी मैनेज ऑल द फाइनेंसेस। पैसा कैसे उड़ाना है वो मेरे को कला बहुत अच्छी आती है, राइट। अब मेरे पास नंबर 5 और 8 नहीं है, तो मैं इसका भुक्तभोगी हूं। तो इस 5 और 8 नंबर की कमी को कैसे मैंने पूरा किया? वेरी सिंपल, एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट डालिए। मैंने डाला हुआ है, आई डू नॉट वेदर योर कैमरा कैन कैच इट और नॉट। ये देखिए मैंने डाला हुआ है, राइट। अगर आपने 5 और 8 नंबर की कमी को पूरा करना है तो आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट डालिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा जैसा लोगों के ओरिजिनल होते हैं, बट 50-60% उस पावर को पूरा किया जा सकता है। अगर आगे पॉडकास्ट में सप्लीमेंट की तरह ये काम कर सकते हैं। और अगर पॉडकास्ट में अगर टाइम लगा तो मैं बताऊंगा कि जितने भी बर्थ चार्ट के अंदर नंबर हैं, कोई भी नंबर अगर आपका मिस है तो उसको बिना पैसा खर्च किए वो कैसे पूरा कर लेंगे। आगे पॉडकास्ट में अगर ऐसा मौका लगा तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो हमने बर्थ चार्ट खोला ही हुआ, अगर हम इसको थोड़ा सा टच कर सके तो जो लोग बर्थ चार्ट बना रहे होंगे उनको आइडिया हो जाएगा। तो चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ। नाउ अब बर्थ चार्ट के अंदर हिमेश नंबर है 1 से लेकर 9 तक। तो हम बात करते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में कोई भी नंबर अगर मिस है, राइट। पहले बात करते हैं नंबर 1 मिसिंग की। नो, मी एंड यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर बोर्न इनटू द लास्ट सेंचुरी, राइट। तो 1 आएगा ही आएगा, 1 आएगा या 9 भी आएगा या आएगा। तो हमारी तो नहीं होगा, बट इस सेंचुरी में काफी लोग, बच्चे जो पैदा होंगे, उनके बर्थ चार्ट में पॉसिबिलिटी कि 1 का नंबर नहीं होगा, ओके। अब 1 नंबर किसका है? सन का है, सूर्य का है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सूर्य को जल देना है। ना पैसा भी नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा। अब सूर्य को जल दीजिए, काफी हद तक आपके बर्थ चार्ट में 1 नंबर की पावर आपको आएगी। अगर आपके बर्थ चार्ट में 2 नंबर नहीं है, राइट। अब 2 नंबर इस सेंचुरी में जितने बच्चे पैदा हुए हैं उनके बर्थ चार्ट में 2 तो होगा, बट लास्ट सेंचुरी में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके बर्थ चार्ट में 2 नंबर नहीं होगा। तो 2 नंबर किसका है? मून का है, चंद्रमा का है। इसका पोर्टफोलियो क्या है? इसका पोर्टफोलियो है सेंसिटिविटी एंड इंट्यूशन। लोगों को इंट्यूशन बहुत अच्छी देता है। अगर आपके पास 2 नंबर नहीं है तो आपकी इंट्यूशन पावर उतनी अच्छी नहीं होगी, आपके डिसीजंस उतने अच्छे शायद नहीं होंगे। तो क्या करें 2 नंबर के लिए? 2 इज ए नंबर ऑफ अर्थ एलिमेंट। तो आपको क्या करना है? दोबारा से क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन लेना है। आप चांदी के गिलास में पानी पीजिए, वहां से रिप्लेनिश हो सकता है, ओके। कोई पैसे भी नहीं लग रहे।
3 नंबर किसका है? जुपिटर का है। हम्म, अब जुपिटर का पोर्टफोलियो क्या है? आपको नॉलेज देता है, एजुकेशन देता है। हम्म, अगर आपके पास 3 नंबर नहीं है, सपोज कीजिए आप स्टूडेंट और आपके पास 3 नंबर नहीं है, देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि आपकी कंसंट्रेशन इनटू योर स्टडी विल बी वेरी वेरी वीक। okay. आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगने वाला है। हाँ, 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 अब हर माँ बाप चाहता है मेरे बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो, और होना भी चाहिए। हाँ, हाँ, अगर 3 नंबर नहीं है तो क्या इसको भी रिप्लेनिश किया जा सकता है? काफी हद तक मैं बोलूंगा यस। कैसे? 3 नंबर की पावर को लेने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको। केसर यानी कि सैफरन, हम्म, उसका तिलक कर लीजिए, पैसे नहीं लग रहे। अब आता है नंबर 4,